हाँ, ईक्ष धातु निरीक्षण करना, देखना। चित्रम ईक्षते, बालकः चित्रम ईक्षते, बालकौ चित्रे ईक्षेते। दो बालक दो चित्र देखते हैं। बालकाः चित्राणि ईक्षन्ते, और बहुत से बालक बहुत से चित्र देखते हैं, इत्यादि। त्वम ईक्षसे, त्वम चित्रम ईक्षसे, तुम चित्र देखते हो। युवाम चित्रम ईक्षेथे, तुम दोनों चित्र देखते हो। यूयम चित्रम ईक्षाध्वे, तुम लोग चित्र देखते हो। अहम चित्रम ईक्षे, अहम भारतस्य मानचित्रम ईक्षे, अहम विश्वस्य मानचित्रम ईक्षे, आवाम ईक्षावहे, वयम ईक्षामहे। वृद्ध धातु, बालः वर्धते, बालः बालक बढ़ता है, बड़ा होता है। दो बालक बड़े होते हैं, बहुत से बालक बड़े होते हैं। बालाः वर्धन्ते, त्वम वर्धसे, तुम बड़े होते हो। बालक बहुत चित्र नहीं दिखाई दे रहा। महोदय पावर पॉइंट तो बालः वर्धते, बालौ वर्धेते, बालाः वर्धन्ते। त्वं वर्धसे, युवां वर्धेथे, यूयं वर्धध्वे। अहम वर्धे, आवाम वर्धावहे, वयम वर्धामहे, हम लोग बढ़ते हैं। बालक के जगह पर वृक्ष बना करके भी बोल सकते हैं। वृक्षः वर्धते, वृक्षौ वर्धेते, वृक्षाः वर्धन्ते। पादपः वर्धते, पादपौ वर्धेते, पादपाः वर्धन्ते। लता वर्धते, लते वर्धेते, लताः वर्धन्ते, इत्यादि वाक्यम। तो वृद्ध धातु आत्मनेपदी रूपम अस्ति। लट लकारे वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। हाँ, कोई इसका पाठ करे। हाँ महोदय, अहम करिष्यामि। करो। बालः वर्धते, बालौ वर्धेते, बालाः वर्धन्ते। त्वं वर्धसे, युवां वर्धेथे, यूयं वर्धध्वे। अहम वर्धे, आवां वर्धावहे, वयं वर्धामहे। सह धातु सहना, श्रमिकः कष्टम सहते। श्रमिक या मजदूर कष्ट उठाता है, कष्टम सहते। श्रमिकौ कष्टम सहेते, श्रमिकाः कष्टम सहन्ते। त्वं कष्टम सहसे, युवां कष्टम सहेथे, यूयं कष्टम सहध्वे। हाँ, उत्तम पुरुष से वदतु। अहम सहे, आवाम सहावहे, वयम सहावहे। ये एडमिटाल नहीं हो रहा।
उत्तमम्। इदानीं श्रमिकः सहेते, आवां सहावहे, वयं सहामहे इत्यादि। तो वयं विद्याध्ययने कष्टं सहामहे, वयं धनार्जने कष्टं सहामहे। भूमिका जी, चित्र दिख रहा है सबको। आप चित्र को जूम करिए, आपको दिखाई देगा चित्र। हाँ, शुभ धातु, शोभते, सुशोभित होना। चंद्रः शोभते, चंद्रौ शोभेते, चंद्राः शोभन्ते, त्वं शोभसे, युवां शोभेते, त्वं शोभिते, यूयं शोभद्वे, अहं शोभे, आवां शोभावहे, वयं शोभामहे। उत्तम। लज्ज धातु, लज्जा करना। वधूः वधवौ वधवः, बहुत सी बहुएं लज्जा करती हैं, लज्जन्ते। वधवः लज्जन्ते। ग्रामीण क्षेत्रे तु प्रायः वधवः अधिकं लज्जन्ते, वधूः लज्जते। यद्यपि लज्जाशीलं नारीणां स्वभावः, तेषां शीलः। त्वं लज्जसे, युवां लज्जेथे, यूयं लज्जध्वे, अहं लज्जे, आवां लज्जावहे, वयं लज्जामहे। कंप धातु, वृक्षः कंपते, यथा प्रवातः आगच्छति, झंझावातः आगच्छति, तो वृक्षः कंपते, वृक्षाः कंपन्ते। भूमिः कंपते, भूकंप समये भूमिः कंपते, भवनानि कंपन्ते। त्वं कंपसे, चोरः कंपते, चोराः कंपन्ते। मनुष्य शुष्कस्य समये कंपते, मनुष्य ठंड में कपकपाता है। शीतकाले, हाँ, मनुष्य शीतकाले कंपते, शिशिरात कंपते। गुरुजी, ये पठामी पठावा पठामा से अलग है, ये परस्पर आत्मनेपदी है ये ना, ये इसलिए इसका रूप अलग हो रहा है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, संकल्प करते हैं, तो अहम सत्यनारायण व्रत कथायाः श्रवणम करिष्ये, जिसका फल अपने खुद को, ये आत्मने, उसका फल ये आत्मा, मतलब ये आत्मनपदी है, परस्पर पदी है, ये जो करिष्ये वाला। ते जब सुनाई देगा तो आत्मनेपदी, और जब छोटी अच्छा, तो ये है तो परस्मैपदी पद कम। तो ये दोनों का प्रयोग होता है क्या? ये क्रिया में दोनों प्रयोग होता है क्या, या कोई समय विशेष पे एक प्रयोग होता है इसका? अकेले का, जैसे कंप धातु है तो इसका परस्मै पद नहीं कभी बनेगा, वृद्ध धातु का भी नहीं बनेगा, सेव का भी नहीं बनेगा, जो इस धर आया किसी का नहीं बनेगा, केवल एक ही बनेगा, आत्मनेपदी। और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो दोनों में बनाई जा सकती हैं, जैसे पठ धातु है, पठत और पठते, या नकरी धातु का उदाहरण लें, करोति, करोति, कुरुते इत्यादि। तो जैसे अहम पठामी कहें या अहम पठे कहें, एक ही अर्थ निकलेगा दोनों से? नहीं, वो पठ धातु परस्मै पद में है, इसमें नहीं आएगा। तो अच्छा, आएगा नहीं इसमें। हाँ, पठति लिखति सब परस्मै पद। जी। तो अहम पठे नहीं कभी रूप बनता है, अहम पठामी सदैव।
अहम लिखामि, परंतु कुछ जगहों पर उभयपदी है, जैसे क्री धातु है, और भी कुछ कल देखा गया था। तो उभयपदी धातुएं जो होती हैं वह परस्मैपदी पद में भी काम करती हैं और आत्मनेपदी में भी काम करती हैं। अर्थ दोनों में एक ही होगा। हाँ, अर्थ एक ही होगा। जी, ठीक। क्षति जाता है। हाँ, तो कंपते कुछ का निर्धारण है कि केवल एक ही में है, जैसे कंप धातु है तो यह केवल आत्मनेपदी चलेगा। हाँ, कुछ है परस्मैपदी पद ही चलेंगे, या कुछ है दोनों में चलेंगे। 3 तरह के इसके भेद हैं धातुओं के। त्रिधा, धातवः त्रिधा। अहम कंपे आवाम कंपावहे वयम कंपामहे। महोदय, कोई सूत्र होता है क्या ये जानने के लिए कि कौन से सिर्फ परस्मैपदी में चलेंगे, कौन से सिर्फ आत्मनेपदी में चलेंगे, कौन से दोनों में चलेंगे? नहीं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा और सूची बनानी पड़ेगी अपने स्वयं परिश्रम करके। व्यवहारिकता जो उसकी है संस्कृत व्याकरण से देख के अपने स्वयं उसका करना पड़ेगा। प्रयासेन सर्वम आगच्छेत्। नेता भाष धातु बोलना, नेता भाषण देते हैं, नेता भाषते, नेतारौ भाषेते। 2 नेता लोग भाषण देते हैं, नेतारः भाषन्ते, नेता जी लोग भाषण देते हैं। त्वम भाषसे, तुम बोलते हो, युवाम भाषेते, तुम दोनों बोलते हो, यूयम भाषध्वे, तुम सब बोलते हो। अहम भाषे, मैं बोलता हूँ, अहम संभाषे, मैं संभाषण करता हूँ, अहम संस्कृतेन संभाषे, मैं संस्कृत के माध्यम से संभाषण करता हूँ। जो माध्यम साधन हो तृतीया हो जाती है। अहम संस्कृतेन संभाषे, मैं संस्कृत के द्वारा बोलता हूँ। तृतीया का अर्थ है द्वारा या से, माध्यम। आवाम भाषा वहे, हम दोनों बोलते हैं। वयम संस्कृतेन भाषामहे, हम लोग संस्कृत के माध्यम से बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं। यह भी अर्थ निकल जाएगा, लेकिन मैं के लिए हमने तृतीया किया, यहाँ सप्तमी नहीं हुई। तृतीया माध्यम को देख करके हुआ, माध्यम या साधन के रूप में तृतीया। अजंत पुलिंग शब्दाह, अजंत कल प्रत्याहार जब आया था तो अच प्रत्याहार है। 9 वर्णा अच प्रत्याहार अंतर्गत संति। पुनश्च पुलिंग शब्द अच धनंत अजंत पुलिंग शब्द अर्थात अ आ ई इत्यादि अन्ते यदा भवन्ति अजंत। यथा पश्यतु पठतु कश्चित्। नृप बालक विद्यालय वृक्ष छात्र राम श्याम मोहन सोहन। तो अन्ते किं दृश्यते? देव इति शब्दस्य वर्णविच्छेदं कुर्मः वकारस्य, तो व धनम अन्ते अस्ति, अतः अकारान्त। नर रकारस्य, गुरुजी जो जिसके अंत में अ का उच्चारण है वो अकारांत शब्द होता है क्या? अकारांत हो जाएगा, और जिसके अंत में ई रहे ईकारांत हो जाएगा, ऊ रहे उकारांत हो जाएगा। तो नृप शब्द, नृप में क्या है? हाँ सत्यम। तो नर, नृप, बालक, विद्यालय, वृक्ष, छात्र, राम, श्याम, मोहन, अन्ते अ अस्ति, अतः येषां शब्दानाम उच्चारणेन अन्ते अकारः प्राप्यते, मिलता है। जिनके अंत में अ दिखाई देता है या प्राप्त होता है तो ते अकारांत, उनको ही अकारांत कहते हैं। ईकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इनके उदाहरण हम देखें, अंत में ई दिखाई देगा, जैसे हरि शब्द है, र पर छोटी की मात्रा है, ह्रस्व इकार है अस्ति, तो इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि, कवि, रवि। तो निधि, निधि पुल्लिंग शब्द अस्ति।
संस्कृत है एवं ध्यानम दातव्यम। निधि लड़की का नाम होता है तो लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, नहीं है, भ्रम नहीं होना चाहिए। निधि, हाँ, जल निधि समुद्र के लिए, जलधि, हाँ यह भी पुल्लिंग शब्द है। तो इकारांत जलधि, तो ध पर इकारांत अंते ही अस्ति अस्तु पश्याम वदत। गिरिः कविः सारथिः यतिः कपिः हरिः अतिथिः सेनापतिः नरपतिः। अन्ते किम् अस्ति? ई अस्ति। ई अस्ति। कविः अन्ते ई अस्ति परन्तु विसर्गः दृश्यते, तो विसर्ग तु पश्चात् आगच्छति। प्रथमा एकवचनस्य रूपम् अस्ति अत्र दृश्यते। प्रथमा रूप निर्माणात् पूर्वं विसर्गः न आसीत्, नहीं था विसर्ग, तो गिरि केवल था। तो गिरि को ही मूल आधार बनाएंगे कि उसमें क्या अंत में था, ई था। नहीं करेंगे। मंत्री का क्या होगा गुरुजी? मंत्री पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? हाँ, मंत्री शब्द पुल्लिंग है और जी, वह इकारांत नहीं है। बड़ी की मात्रा आप देखते हैं हिंदी में लिखते हैं मंत्री, तो वह मंत्री शब्द मूल रूप में मंत्रिन नकारांत है, वह व्यंजन में है, हलंत है, वह स्वर में अजंत में नहीं है। अच्छा, इकारांत में भी नहीं है, कहीं नहीं है, वह मंत्रिन न अंत में है। अच्छा। रूप चलेगा मंत्री प्रथमा के एक वचन में, द्विवचन में चलेगा मंत्रिणौ, बहुवचन में चलेगा मंत्रिणः। मंत्री मंत्रिणौ मंत्रिणः। भारत सर्वकारे बहवः मंत्रिणः सन्ति, अस्माकं राज्ये अपि बहवः मंत्रिणः भवन्ति। गिरिः, गिरि शब्द पर्वतः, हिमगिरिः हिमालयः, हिमगिरिः उन्नतः पर्वतः अस्ति। हाँ, जो लोग आए हैं वो रुके हैं, सुने समझे, भागे नहीं। और कुछ चीजें संस्कृत में बोल देंगे हम तो कठिन लगता है, लेकिन उसे डरे नहीं, सुनते रहे, सुनने से संस्कार पड़ेगा, आएगा धीरे धीरे समझ में आता है गुरुजी। आप संस्कृत में बोल सकते हैं। हाँ, गिरिः कविः सारथिः यतिः, यति अर्थात सन्यासी, कपिः हरिः शत्रु, अतिथिः सेनापतिः नरपतिः। गिरि अन्ते ई अस्ति, इकारांत पुल्लिंग शब्दानां प्रथमा एक वचन केषांचन पदानां, यानी कुछ पदों का अभ्यास यहाँ करना है। तो इसको अभ्यास करना, तो आप लोग को अभ्यास करें। हमारे बोलने से, ज्यादा बोलने से आपका अभ्यास रुका हुआ है। बारी बारी से 2-3 लोग बोल दें इसको। गिरि कवि सारथी यति कपि हरि अतिथि सेनापति नरपति। परंतु 2 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक आदमी बोलता है, दूसरा अपने आप बंद कर ले। हाँ, और कोई बोले। गिरि कवि सारथी यति कपि हरि अतिथि हाँ, तो सेनापति। बहुत सामान्य है अतिथि शब्द, तो कौन सा पुल्लिंग है? तो अतिथि पुल्लिंग शब्द है। नरपति। अब ये भी ध्यान दीजिए, खाली तिथि आ जाए तो वह पुल्लिंग नहीं है। जब तिथि शब्द आएगा तो कहेंगे प्रथमा तिथि, प्रतिपदा तिथि, एकादशी तिथि, ये सब स्त्रीलिंग में बन रहे हैं। अ लगा देने से पुल्लिंग में बदल गया। अतिथि पुल्लिंग शब्द है, परंतु केवल तिथि अगर लिखा रहे तो स्त्रीलिंग शब्द।
सेनापति पुलिंग शब्द है पति, नरपति राजा, राजा न कह करके हम कहेंगे नरपति, नरपति नरपति, हरि हरि हरया। एक इस तरह का उदाहरण हमको याद रखना पड़ेगा, पूरा रूप याद करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर कैसे कोई राजा अपनी नकारांत अस्ति न राजन, राजन न है अंत्य न अस्ति, हाँ अंतिम नकार अस्ति राजन, अजंत नास्ति, पुलिंग तु अस्ति परंतु हलंत पुलिंग अजंत। अस्ति, व्यंजनांत पुलिंग अस्ति। राजन मूल शब्द अस्ति, रूपम चलति राजा, राजानौ, राजानः। यहाँ महोदय जी गोत्र शब्द का रूप कैसे चलेगा? पुनः बता तो गोत्र शब्द का रूप कैसे चलेगा? गोत्र गोत्र गोत्रम नपुंसक लेंगे। कस्मिन् गोत्रे भवतः जन्म अस्ति, तो प्रथमा केवल एक पंक्ति गोत्रम गोत्रे गोत्राणि करो तो अब पुलिंगवत चलति। तेन गोत्रेण कार्यम सिद्धम, कस्मात् गोत्रात् भवान आगच्छति। नपुंसक तो प्रथमा द्वितीया भिन्नम चलति, पुलिंग की तरह बालक तदनंतरम पुल्लिंग समानम चलते। तृतीयातः अंत पर्यन्तं पुलिंग रूपम यदि स्मरणे अस्ति तर्हि नपुंसक लिंगे अपि बाधा नास्ति, तथैव चाल्यते। अत्र पठतु वाल्मीकि अंते इकार अस्ति की, वाल्मीकि के नाम में अंत में ई है और ये पुलिंग शब्द है, तो वाल्मीकि ही अस्ति। और हिमालय गिरि ही अस्ति यानी पहाड़ है। कपि श्रेणोति, हाँ कपि श्रेणोति, उपदेश किम करोति, आचार्य उपदिशति अथवा कथां श्रावयति, और कपि ही कथां श्रेणोति। ध्वनिवर्धक यंत्रम कथम हस्ते नीत्वा सह उपविष्टः अस्ति कपि। ध्वनिवर्धक यंत्रम माइक, हाँ महोदय, कपि ही श्रेणोति, तो कपि भी प्रथमा का एक वचन है और पुलिंग शब्द है, पुलिंग शब्द अस्ति। हाँ निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। भवन्तः पठन्तु, आप सब लोग मिलकर पढ़िए, ये कहने का मतलब। पठतु पठताम, पठन्तु लोट लकार का रूप है, पठतु आदेश अर्थ, पठतु यानी भवान पठतु आप पढ़े, या सह पठतु वह पढ़े, रमा पठतु रमा पढ़े, रामा पठतु राम पढ़े, तो कुछ भी बन सकता है। भवान भवंतो भवन्तः, भवन्तः पठन्तु, भवन्तः करता यहाँ लिखा नहीं है, छिपा है, समझने की बात है। केवल पठन्तु कहा तो समझ जाइए कि आप लोग पढ़िए, वे लोग पढ़ें। बहुवचन में कोई बालका पठन्तु, कुछ भी बन सकता है। जैसा बताया गया था प्रथम पुरुष में कर्ता की भरमार है। कवि ही काव्यम लिखते, कवि काव्य को लिखता है, रचना करता है, बनाता है। गिरि अस्ते, हाँ इस वाक्य को पढ़े, हमको नहीं बोलना, आप लोग बोले। मंचम जपति हरि ईर्ष्याति। रमेश जी हाँ वीर मत, तो जहाँ रुकना हो तो वहाँ रुक जाइए, तो दूसरे लोग शुरू कर देंगे। हाँ दूसरे लोग सारथी रथम नयति, हाँ अतिथि भोजनम करोति। का अवसर दें। ठीक है सर। सेनापति ही क्रुध्यति, नरपति ही अदिशति। हाँ
और नहीं बचा है तो दूसरे लोग तो ऊपर से फिर दोहरा सकते हैं दूसरे लोग। जी सर। गुरु अस्ति ऋषि ध्यायति कपिः वृक्षम उपविशति यति मंत्रम जपति हरिः ईर्ष्यति। हरि यानी शत्रु, ईर्ष्या करता है। जी जी। दूसरे लोग कोई बोले? कवि वा काव्यम लिखति उत्तम। गिरि अस्ति ऋषि ध्यायति कपि वृक्षम उपविशति मंत्रम जपति हरि ईर्ष्यति सारथी रथम नयति अतिथि भोजनं करोति सेनापति कुद्रयति नरपति आदिशति। अग्रे चलामः। इकारांत शब्दानाम् उदाहरणानुसारं वाक्येषु प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा कविः एक शब्दः अस्ति, कविः किं करोति? कविः काव्यं लिखति। कपिः किं करोति? कपिः कूर्दते। कपिः कूर्दति। अब यहाँ देखिए उभयपदी है, कपिः कूर्दति वो भी बनेगा, कपिः कूर्दते दोनों सही है। कूर्द धातु। हाँ, रवि भासते चमकता है, सूरज चमकता है। रवि उदेति, प्रातः उदेति, प्रातः उगता है। रवि अर्थात सूर्य। व्याधि औषधेन गच्छति, औषधेन व्याधि निर्गच्छति। सर सूरज ढलता है को क्या कहेंगे? हाँ, रवि उदेति उगता है, रवि अस्तम याति। अस्तम याति, उदेति अस्तम याति। अस्तम यानी अस्ताचल को, अस्ताचलम याति, अस्ताचल को जाता है, अस्तम याति। अस्तम एति भी हो सकता है, याति के जगह पर एति भी होता है। क्या? एति, एति, एति भी उसका अर्थ है इण, इण धातु है तो उसका अर्थ है जाना, तो एति। अच्छा अच्छा। याति भी बनता है, एति भी बनता है, गच्छत भी बनता है, तीनों का अर्थ एक ही हुआ, जाना। सम्यक सम्यक। तो रवि अस्तम एति, रवि अस्तम याति। व्याधि स्वच्छता याः अभावेन, स्वच्छताया अभावात् व्याधि भवति, या मलिनता कारणात् व्याधि भवति। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सूचयति, प्रतिनिधि वदति। वनस्पतिः विकसति, वनस्पतिः वने विकसति। भूपतिः वनस्पति औषधि, वनस्पति औषधि भवति। वनस्पति औषधि भवति। वृक्षः, त्रीणम, लघु पादपः छोटे पौधे सब वनस्पति। तुलसी वनस्पति वनस्पति औषधि भवति। औषधि भवति। औषधयः वदामः, औषधयः, औषधि शब्द अस्ति, औषधि। औषधि का दूसरा अर्थ है वनस्पति। उसी से औषध बना, औषधि मूल शब्द। औषधि, औषधि, औषधयः, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पतयः।
कपि कपि कपयः, प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे चलेंगे। भूपति भूपति भूपतयः, ध्वनि ध्वनि ध्वनयः, ध्वनि शब्द भी पुल्लिंग हुआ। ध्वनियां होती हैं, यानी ध्वनयः भवन्ति, ध्वनि भवति, बहुध्वनि भवति। आपणे बहुध्वनि भवति, बाजार में बहुत आवाज होती है। उपाधि, भूपतयः सत्यम। तो उपाधि, जो डिग्री पाते हैं उसको भी उपाधि बोलते हैं। तो उपाधि उपाधि उपाधयः, जलधि यानी समुद्र, जलधि जलधि जलधयः, अग्नि अग्नि अग्नयः, असी असी असयः। असी शब्द का क्या अर्थ है? तलवार, खड्ग। खड्ग भी बोल सकते हैं, संस्कृत दोनों है। खड्गः, खड्ग। गुरुजी, हाँ, गुरुजी उपाधि प्राप्तम करोति। उपाधि प्राप्तम करोति, उपाधि को प्राप्त करो। करता है, बन सकता है। परंतु अगर वही जो अंग्रेजी में कहते हैं पैसिव वॉइस बनाए, तेन, पैसिव वॉइस को यहाँ संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य यदा भवति तदा उपाधि प्राप्त अथवा प्राप्ता, यहाँ समस्या होती है कि क्या बोला जाए। उपाधि प्राप्त, छात्रेण उपाधि प्राप्त, शोध छात्रेण विद्यावारिधि नामना उपाधि प्राप्त। प्राप्त सही होगा क्योंकि पुल्लिंग है। प्राप्यते भी होगा ना? हाँ, हो सकता है। वहां भी प्रथमा का रूप ही रहेगा, प्राप्यते। जलधेहि, जलधेहि किम करोति? जलधि नाम नामानि वदतु, समुद्रों के नाम। प्रशांत, प्रशांत, जलधि। जलादिलांग अचरजना। अटलांटिक, जलधि, जलधि अथवा महाजलधि। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। जलधि समुद्र। गुरुजी जो महासागर होते उन महासागरों का क्या कहेंगे? महाजलधि। हाँ, महाजलधि हाँ। अथवा महासागरः, हिंदी भाषा में अपि भवति महासागर। तो महासागरः, महासमुद्रः, महाजलधि, महाधन उदधि। संधि करना क्या होगा? हिंद महासागर। नहीं, महाधन उदधि, उदधि का भी अर्थ है। देखो उदधि इसमें है, तो उदधि, महाधन उदधि अगर करेंगे तब क्या रूप बनेगा? परधन उपकार परोपकार, महाधन उदधि, महोदधि। महोदधि। हाँ, महोदधि। तो छोटा रूप ये भी याद कर सकते हैं कि महोदधि, प्रशांत महोदधि भारतस्य दक्षिण भागे वर्तते। हिंद महोदधि। हिंद महोदधि वर्तते। प्रशांत कुत्र अस्ति? प्रशांत महासागर। प्रशांत महोदधि कुत्र अस्ति? से विशाल है ना। भारतस्य कस्मिन् भागे? पश्चिम पूर्व दिशा। पूर्व पश्चिम भागे। अरब सागरः, अरब जलधि भारतस्य पश्चिमे अस्ति।
बंगाल उपजलधि या प्राच्याम अस्ति, भारतस्य प्राच्याम अस्ति। अग्निः अग्नि प्रज्वलित करोति। असिः भासते, अग्नि प्रज्वलित प्रज्वलति। अरिः ईर्ष्यति। अग्रे चलामः। उकारांत यथा गुरु शब्द अस्ति, गुरु गुरु गुरवः, गुरु गुरु गुरवः, द्विवचन में बड़ा ऊ हो जाता है। तरु तरु तरवः, आम्र तरु अस्ति, आम्र स्तः आम्र तरवः सन्ति। भिक्षु याचति, याचति और याचते दोनों रूप चलता, उभयपदी है। शिशु पश्यति, शिशु देखता है। पठतु। गुरु गुरु गुरुः उत्तमम्। रूप अत्र पठतु। उकारांत गुरुः भानुः विष्णुः भिक्षुः इक्षुः साधुः परशुः दयालुः। उत्तमम्। तो गुरु छात्रान पाठयति, वाक्य को पढ़ें। गुरु छात्रों को पढ़ाता है। संभूत दैत्यों का संहार करते, विष्णु सबको पालते हैं, सूरज उगता है, भिक्षु भिक्षा मांगता है, बाण नीचे गिर जाता है, साधु दयालु है, और फरसा या कुल्हाड़ी जल में गिर जाता है, और वृक्ष धूप में खड़ा रहता है, वह भीरु है, डरपोक है, इत्यादि। हाँ, तो वाक्यम पठतु। गुरु छात्रान् पाठयति, शंभु दैत्यान् संहरति, विष्णु सर्वान् पालयति, भानु उदेति, भिक्षु भिक्षां याचति, इषु अधः पतति, साधु दयालु अस्ति, परशु जले पतति, तरु आतपे तिष्ठति, सः भीरुः अस्ति। भूमिका वदति वदतु। गुरुः छात्रान् पाठयति, शंभुः दैत्यान् संहरति, विष्णु सर्वान् पालयति, भानुः सूर्य उदेति, भिक्षु भिक्षां याचति, इषु अधः पतति, साधुः दयालु अस्ति, परशु जले पतति, तरु आतपे तिष्ठति, सः भीरुः अस्ति। आग्रे रमेश जी बदल। हिंदू रिपु बंधु वन्य जंतु वने भ्रमति, पशु बाहु सूनु शिशु गुरु तरु भिक्षु विष्णु। हिंदू सनातन धर्मम स्वीकरोति। हेलो रिपुः हेलो छोटो बंधुः वार्तां करोति। सूनुः यानी पुत्र, सूनुः क्रीडति, शिशुः रोदिति क्रंदति, पशुः विचरति, बाहुः स्फुरति, गुरुः पाठयति, तरुः तिष्ठति, भिक्षुः याचति, विष्णुः सर्वान् पालयति। ऋकारांत वाक्य पढ़े। ऋकारांत कैसे? क्योंकि भ्राता जो लिखा है वह मूल शब्द भ्राता नहीं है, भ्रातृ, भातरी। अभिनेता का अभिनेत्री, तो इसलिए अंत में री है। वाक्य पढ़े, वाक्य बोले।
रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। अभिनेता भासते। हाँ वदतु। हाँ बोले। दाता भिक्षाम ददाति। पठतु। बोले। भ्रातृकारान्त अस्ति। हाँ बोले बोले। आप लोग पढ़े विकारांत पुल्लिंग शब्दानाम। कार्यकर्ता, पिता, श्रोत्र, श्रोता, यंता, ज्ञाता, अध्येता, भ्राता, जामाता। हाँ जैसे कार्यकर्ता का चलेगा कार्यकर्ता, कार्यकर्तारऊ, कार्यकर्तार। पिता पितरऊ पितर। श्रोता श्रोतारऊ श्रोतार। नियंता नियंतारऊ नियंतार। याता यातारऊ यातार। अध्येता अध्येतारऊ अध्येतार। भ्राता भ्रातरऊ भ्रातर। यहाँ बदल जाते हैं। जामाता जामातरऊ जामातर। हाँ वाक्य पढ़े। भूमिका पढ़े। कार्यकर्ता कार्यं करोति। श्रोता कथं शृणोति। श्री कृष्णः प्रद्युम्नस्य पितामहः संसारकर्ता अस्ति। नियंता नियति। चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता अस्ति। अध्येता स्वायत्तं करोति। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। गुरुधनस्य दाता अस्ति। रामः जनकस्य जमाता अस्ति। हेलो। सुहंता बने भ्रमति यानी शिकारी वन में घूमता है। हाँ वाक्य बोले। पहले तो पढ़े शब्दों को। योद्धा, मत्स्य दृष्टा, हर्ता, अस्मत्ता, अभिनेता, वेता, ज्ञाता, विधाता, दृष्टा, नेता, अधिवक्ता, वकीला, विजेता। योद्धा युद्धम करोति। मंत्र दृष्टा मंत्रम विरचति। हर्ता हरणम करोति। स्मर्ता पाठम स्मरति। अभिनेता भाषते। वेत्ता तत्वज्ञानम ददाति। ज्ञाता सर्वं जानाति। विधाता सृष्टेः रचनां करोति। द्रष्टा पश्यति। नेता भाषते। अधिवक्ता किं करोति। तर्कं करोति। विजेता तर्कं करोति तर्कयति। विजेता प्रसन्नः भवति इत्यादि। कपि किं करोति। अस्ति। कपि स्तः। दो लोग रहे तो स्तः। एक में है दो लोगों के है के लिए स्तः और बहुत से लोगों के लिए बहु संति। हवा के पढ़े। बंदर है। दो बंदर है। कपय संतु। बहुत से बंदर है। गिरी गिरी गिरया। एक पर्वत है। हिमालय गिरि अस्ति। हिमालय अरावली
च गिरि स्तः हिमालय अरावली पश्चिमी घाट गिरयः सन्ति। ऋषि वाल्मीकि ऋषि अस्ति अथवा आसीत, कुछ भी बोल सकते हैं। आसीत भूतकाल में। ऋषि ऋषयः अस्माकं देशे बहवः ऋषयः आसन्। यति तपः करोति। यति कुरुतः तपं कुरुतः यतयः तपं कुर्वन्ति इत्यादि। अपि अस्ति। हाँ पढ़े, भूमिका पढ़े। और लोग भी पढ़े, जिसको पढ़ना है देख के पढ़े। रूप है प्रथमा विभक्ति के ही सारे रूप हैं, देख के बोलना है। 3-4 लाइन एक आदमी। मुनि। हाँ मुनि मुनि मुनयः मुनयः सारथी सारथी सारथयः असि असी असयः रुक जाए। व्याधि कपि व्याधि व्याधयः अस्ति। हाँ भूमिका बोले। वाक्य प्रयोग। मुनि ही अस्ति मुनि स्तः मुनयः सन्ति। हाँ बोला ऐसे। वाक्य बना कर बोले। मुनि अस्ति मुनिस्तः मुनि शांति मुनयः सन्ति। तो सब में ऐसा ही प्रयोग होगा। सारथी अस्ति यानी एक सारथी है। सारथी स्तः 2 सारथी हैं। सारथयः सन्ति बहुत से सारथी हैं। असि यानी तलवार। असि अस्ति यानी एक तलवार है। असि स्तः 2 तलवारें हैं। असयः सन्ति बहुत सी तलवारें। हाँ तो ऐसे बनाए। व्याधि वाक्य पढ़े। व्याधि व्याधि अस्ति व्याधिस्त व्याधयः सन्ति। निधि निधि अस्ति निधिः स्तः निधिः सन्ति। अली अली का अर्थ क्या? वनस्पति ही वनस्पति वनस्पतयः। अतिथि एक अतिथि अस्ति। अतिथि स्तः 2 अतिथि है। बहवः अतिथयः सन्ति बहुत से अतिथि हैं। गुरुजी। हाँ बोले। गुरुजी अली का अर्थ क्या है? किसका? अली 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 माने भौरा भ्रमरा। एक भौरा 2 भौरा बहुत से भौरा। अलयः गुंजन्ति पुष्पेषु गुंजन्ति। अलयः पुष्पेषु गुंजन्ति। अलिः पुष्पे गुंजन्ति या पुष्पेषु गुंजन्ति। मुनि है मुनि। तरुः वृक्षः अस्ति। 2 वृक्ष हैं बहुत से वृक्ष हैं। ईशु यानी बाण तीर। एक ईशु अस्ति एक ईशु है बाण है। 2 ईशु स्तः 2 बाण है। और बहवः ईशवः सन्ति बहुत से बाण है। हिंदु अस्ति हिंदू स्तः हिंदवः सन्ति। भीरु अस्ति भीरु स्तः भीरवः सन्ति। विष्णु विष्णु विष्णवः। शंभु शंभु संभवः। गुरुजी। हाँ बोले। हाँ गुरुजी और एक प्रश्न है। जो तरु शब्द है, तरु शब्द बड़े वृक्ष के लिए उपयोग में होता है या छोटे जो प्लांट होता है उसके लिए उपयोग में होता है? तरु वृक्ष से कम नहीं है। हाँ
जो वृक्ष का अर्थ समझते हैं पूरा पूरा वो अर्थ देगा तरु। बस ये है कि इसके अंत में ऊ है, उसमें वृक्ष है अ है, समान अर्थ। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दानां त्रिषु वचनेषु अभिनेता अस्ति अभिनेतारौ स्तः अभिनेतारः सन्ति। हाँ रूप पढ़े विधाता। विधाता विधातारो विधातार श्लोक श्लोक कार्यदृष्टा कार्यदृष्टारो कार्यदृष्टार कार्य दृष्टा कार्य को देख रेख करने वाला, कार्य को देखने वाले दो लोग कार्य दृष्टा और बहुत से कार्य देखने वाले लोग। करता करता रहो इत्यादि। ये रूप आपको देखते के पढ़ना है, बोलना है। ये चला जाएगा पीडीएफ, इसको याद करिए। अब यहाँ नियम कुछ व्याकरण का आ गया कि रोचते यानी गणेशाय मोदकम रोचते। जिसको कोई चीज अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति में हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालकाय, चतुर्थी के वचन में आय आय सुनाई देगा। बालकाय, रामाय, गणेशाय। गणेशाय मोदकम रोचते। चतुर्थी जैसे गज है तो गजाय बन जाएगा चतुर्थी में। तो गजाय गणेशाय मोदकम रोचते। गजाय किम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश अगर रहते तो गजानन भी बोलते हैं, गजाननाय मोदकम रोचते। तो यहाँ गजाय इक्षु दंड रोचते, गन्ने का टुकड़ा। इक्षु अर्थात दंड गन्ना, इक्षु दंड रोचते। मित्राय किम रोचते, मिठाई, मित्र को मिठाई अच्छी लगती है, मधुरम रोचते। चींटी को क्या तो कहा गुड़ अच्छा लगता है, शर्करा चीनी, गुड़ रोचते। गन्ने को क्या बोलते हैं मोदे, इक्षु दंड। इक्षु दंड। गुरु जी ये कैसे तय होगा कि गुड़ा होगा कि गुड़म होगा? जैसे मान लीजिए अगर हम गुड़म कहते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ साफ लिखा है प्रथमा का रूप गुड़ा है, पुल्लिंग है, बालक की तरह से रूप चलेगा। अच्छा अच्छा। और रोचते जब आएगा तो सब कुछ प्रथमा का रहेगा, मधुरम ही रहेगा। जी जी। तो प्रथमा में म की आवाज आ रही है। जैसे मोदकम भी नपुंसक लिंग में है, इसलिए मोदकम हुआ। वास्तव में वो प्रथमा का प्रयोग। अच्छा अच्छा। युवती युवत्यई व्याकरण, तो युवती मूल शब्द है, युवत्यई चतुर्थी में बनेगा तो युवत्यई से शुरू करेंगे। युवत्यई व्याकरण रोचते, एक वाक्य बन गया। युवती को व्याकरण अच्छा लगता। हाँ सत्यम नियम बता रहे हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसण योगाचम, यानी इन लोगों के योग में चतुर्थी होती है। ये अगला नियम है। जैसे हरि शब्द का हरे, गणेश का गणेशाय नमः, तो वह नमः आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो रोचते के अर्थ में भी चतुर्थी है। श्री कृष्ण जी को नवनीत यानी मक्खन अच्छा लगता है। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा को कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण हो। प्रजा यानी अग्नय स्वाहा, यह भी सही है। अग्नि को जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय में भी चतुर्थी है। शिवाय शिव शब्द का शिवाय हो गया। ओम नमः शिवाय। पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग होता है, देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग होता है। स्वधा इत्युक्ते, जैसे स्वाहा बोल रहे हैं
तो हवन करते समय पितरों को हवन जो करेंगे उसमें स्वधा बोल देंगे। आम महोदय। कस्य वेणुवादन रोचते, तो राधा यही वेणुवादन रोचते। पारिजात फूल किसको अच्छा लगता है? रुक्मिणी, यही रुक्मिणी को अच्छा लगता है। मूल शब्द शिवाय नम, अब नमः की बात आ गई, वो जो कर रहे थे दुर्गा यही नमः, मित्राय नमः, सब क्या है? चतुर्थी है। वैष्णवे नमः। यहाँ क्रोध करना हो, द्रोह करना हो, तो इसमें भी वही चीज है, चतुर्थी। भाजपा पक्ष कांग्रेस पक्षाय क्रुध्यति, द्वितीय छात्र प्रथम छात्राय ईर्ष्यति, स्वामी सेवकाय ईर्ष्यति। अब यहाँ देखिए नमः रहेगा तब भी चतुर्थी, वसट रहेगा तब भी चतुर्थी, स्वस्ति रहेगा तो देवाय नमः, अग्नये वषट, जो अग्नये स्वाहा बोले थे, अग्नये वषट। स्त्रीलिंगे सरस्वत्यै नमः। हाँ, सरस्वती नमः, दुर्गायै नमः। पुत्र तो पुत्राय स्वस्ति, यानी पुत्र का कल्याण हो। शिष्याय स्वस्ति, शिष्या का कल्याण हो। मल्लाय मल्ल अलम, मल्ल के लिए, मल्ल यानी पहलवान के लिए, एक दूसरा पहलवान, अलम है यानी समर्थ है, पर्याप्त है। रावण जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए काफी है, पर्याप्त है। अलम, अलम का अर्थ है काफी या पर्याप्त। और रावण रामाय क्रोध्यति, रावण राम के लिए क्रोध करता है, राम से क्रोध करता है। तो चतुर्थी है, तो क्रोध अर्थ में, ईर्ष्या में, रोचते में। अहम पायसम रोचते ये नहीं बनेगा, अहम का चतुर्थी मह्यम होगा, त्वम का तुभ्यम होगा। तो मह्यम पायसम रोचते, मुझे पायस यानी खीर अच्छी लगती है और आपको मिष्ठान अच्छा लगता है। आगे देख लें, नियम है ये पूरा जाएगा, आप पढ़ते रहेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा वसट अलम रोचते इत्यादि पदों में ये कहानी है, पढ़ लेंगे। हाँ, इसको पढ़े अभी इसी समय। वेशेन अपूजा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचर्भिः युक्तो नरो भवति पूजति। बढ़िया कपड़ा पहनने से शरीर स्वस्थ हो, वाणी मधुर हो, विद्या हो, विनय हो, तो ये 5 वकारों से आदमी सुशोभित हो जाता है। हाँ, शांति मंत्रम वदतु। शांति मंत्रम। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। पुनर्मिलामः। नमो गुरु। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। भारतम जय।